आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी ने राज्य विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की मीरापुर में आरएलडी उम्मीदवार मिथिलेश पाल और कुंदरकी मुरादाबाद से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर और गाजियाबाद से संजीव शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। इन सभाओं में योगी ने विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा, 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व की सपा सरकार के बीच नारा चलता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है गुंडा। हाल के महीनों में अयोध्या और कन्नौज में दुष्कर्म के मामलों में सपा से संबंधित आरोपियों की ओर इशारा करते हुए सीएम योगी ने तंज किया कि आज ये कहावत चरितार्थ है, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। अयोध्या कन्नौज में सबने इनके कारनामे को देखा है। सीएम योगी ने कहा कि यह सपा का नया ब्रांड है, इन्हें लोक लाज की चिंता नहीं है। अगर इन्हें लातों से ठीक नहीं करेंगे तो ये ठीक कैसे होंगे। उन्होंने कहा, मान्यता रही है कि गांव की बहन बेटी सबकी बहन बेटी, हम सब इसे मानने वाले लोग हैं, लेकिन सपा ने इस ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। सपा मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल पर इनके वास्तविक संस्कार दिख जाते हैं, जहां ये घटिया स्तर की बातें करते हैं। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, अब वो आपको सुनाते हैं। मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भावना के कुछ समाजवादी पार्टी का आचरण, और दूसरी तरफ मैं उनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी बताए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अयोध्या के लिए कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, हमने करके दिखा दिया। क्या समाजवादी पार्टी सहमत है तो बताएं। हम तो कहते हैं, कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे, जनभावना का मथुरा में भी सम्मान कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी इसमें सहमत है? वो बताएं तो। उनको वोट चाहिए, लेकिन कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं चाहिए। वे इसके मौन है। बहनों और भाइयों, हमारे कृष्ण कन्हैया कब तक इंतजार करेंगे? और यही मैं कहने के लिए आया हूं, आज तो हमारी सरकार मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बम्बे, इन सभी तीर्थों का विकास कर रही है। हजारों करोड़ की परियोजनाओं को वहां लागू कर रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ऐसे लगता है मथुरा, वृंदावन फिर से 5000 वर्ष पूर्व के उस कालखंड में जा चुका है, जब कृष्ण कन्हैया स्वयं वहां निवास करते थे। अभी मुझे पिछले कुछ दिनों द्वारिका में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वारिका के क्षेत्र का पुनरुद्धार और उसका सुंदरीकरण की योजना गुजरात की सरकार किस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया मथुरा में, लालन पालन का नंद बाबा के घर गोकुल में उन्होंने लीला रचाई हमारे उत्तर प्रदेश में, और शेष आगे के लिए, लोक कल्याण के लिए द्वारिका में जाकर के द्वारिका
द्वारकाधीश बन गए, द्वारकाधीश बन करके पूरे भारत और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबियों को विकास कर रहे हैं। आज भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी मथुरा वृंदावन के बारे में सरकार की सोच का समर्थन करेगी? वे नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उनको लगता था वोट खिसक जाएगा। यानी राम मंदिर में जाने में वोट खिसकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट खिसकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट खिसकता है। अरे हमारे आराध्यों का जब आप सम्मान नहीं कर सकते, पूछना चाहिए, तो फिर हमारा वोट देने के लिए भी क्यों आप आते हैं? दो टुकड़े करारवासियों में आपसे ये भी करूंगा, आपको उनको जवाब देना चाहिए और जवाब यही देना चाहिए, दो टुक बोलना चाहिए। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे बाय बाय करते हैं। आपने देखा होगा अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम धारा 370 को फिर से बहाल करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के विरुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और उनकी भावनाओं के विरुद्ध कांग्रेस ने संविधान में धारा 370 जोड़ी थी। एक धारा 370 न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत के अंदर आतंकवाद की जड़ बनी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को देश के आतंकवाद की जड़ धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन इस कांग्रेस की गोदी में जाकर के आज की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खेल रही है। ये लोग भारत की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने की मांग करके आतंकवाद को वापस लाना चाहते हैं। इस भारत में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर नैली से पलायन और उनके कत्लेआम को देखा। बेगपुरी हो या इटावा, आगरा हो या एटा या अलीगढ़, आसपास के हर जनपद का हर नौजवान भारत की सेना में भर्ती होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है। और कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को किसने अधिकार दे दिया कि राष्ट्र की अखंडता के सामने लोग समझौता करें? और इसीलिए मैं कहता हूं, नेताजी हमेशा कांग्रेस का विरोध करते थे, कहते थे कि भाई जिंदगी भर धोखे से भी इसके साथ नहीं करना। लेकिन आज इस समाजवादी पार्टी नेताजी के मूल्य और आदर्शों से पूरी तरह अपने आप को दूर कर दी है, अपने से दूर हट चुकी है। पहले भाइयों, आज जब मैं आपके पास आया हूं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अवश्य समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के कृत्यों से भले ही अन्य लोगों को कष्ट हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। बहनों भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी
वाजिब नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, नेताजी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। इमरजेंसी में नेताजी को कांग्रेस ने बंद किया था। उन्होंने अपना आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बनाया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संपत्ति का मोह न करे। अब याद करो, ये सारा का सारा पद केवल एक परिवार को चाहिए, बाकी और किसी को नहीं चाहिए। ये कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवारवाद से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बैरियर